और सुनो, और हाथ कितने हैं? श्याम गात, ये जटायु का वर्णन है, भगवान का नहीं है। श्याम गात विशाल भुज चारी। और एक गजब हो गया, भगवान श्री राम के तो दो ही भुजाएं हैं और सामने खड़े जटायु के विशाल भुज चारी। और कर क्या रहा है? स्तुति करत नयन भरी वारी। आंखों में आंसू लिए, प्रेम के आंसू लिए जटायु स्तुति कर रहे थे भगवान की। और देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा करी, दुंदुभी घोष किया। आविरन भगत मांग बरा और गीध गयो हरिधाम। और ताकि क्रिया यथोचित निज कर कीनी। भगवान ने जटायु को अपने वैकुंठ भेजा और उसके शरीर की जो क्रिया भगवान ने अपने हाथों से करी। एक बात बताएं, महाभारत के भीष्म पितामह इतने बड़े योद्धा, लेकिन भगवान ने अपने हाथों से उनकी क्रिया नहीं करी, धर्मराज से करवाई। और एक रामायण का बढ़िया पात्र गीध, उसकी क्रिया को भगवान ने चाहते तो किसी से करवा भी सकते थे, लेकिन ताकि क्रिया यथोचित निज कर अपने हाथों से की। और एक बात बताऊं, मैं इतनी बड़ी 13वीं, कोई दुनिया का माई का लाल चाहे कितना लड़का संपन्न हो, लेकिन अपने बाप की इतनी बड़ी 13वीं नहीं कर सकता जैसी भगवान ने करी। अच्छा बताओ, कोई 13वीं करेगा तो 2-4 दिन भंडारा चलवाएगा। भगवान ने ऐसा भंडारा तैयार करवाया कि महाराज गीध जटायु मरे हैं पंचवटी के पास, लेकिन भगवान बोले जटायु का भंडारा संत है ना, तो संत मरता कहीं है, भंडारा कहीं होता तीर्थ में। सो भगवान ने कहा भंडारा इनका लंका में होगा, जटायु का भंडारा लंका में होगा। अच्छा बताओ, गीध की 13वीं कौन खाएगा? तुम्हारे मुंह में पानी बेकार आवे, गीध की 13वीं गीध खाएंगे, आदमी नहीं खाएगा। जो महाराज दुनिया के सारे गीधों को निमंत्रण दे दिया भगवान ने और कहा जटायु के भंडारे में 13वीं के भंडारे में लंका आ जाओ। और महीनों भंडारा चलेगा, जब तक युद्ध चलता रहेगा तब तक भंडारा चलता रहेगा। राक्षस मरते रहेंगे, चाहे पेट का खाओ, चाहे पीठी का खाओ, और चाहे बासी खाओ, और चाहे ताजा खाओ। तो महाराज दुनिया भर के सारे गीधों को आमंत्रित किया भगवान श्री राम ने, ताकि क्रिया यथोचित निज कर कीनीरा। महाराज जटायु का उद्धार हुआ, किष्किंधा पर्वत की यात्रा हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ, और महाराज हनुमान जी की लंका यात्रा हुई। महाराज लंका यात्रा में सीता जी की खोज करके हनुमान जी ने भगवान श्री राम को बताया, समुद्र पुल निर्माण हुआ और भगवान श्री राम की सेना महाराज लंका पहुंची, युद्ध शुरू हुआ। और ऐसा बढ़िया युद्ध हुआ कि रावण का पूरा परिवार भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। भगवान श्री राम ने विभीषण के साथ, वानरों के साथ पुष्पक विमान पर जानकी को बिठाया और विमान के सहित वहां से उड़े, अयोध्या आए। यहाँ पर इनका सम्मान हुआ। आचार्य वशिष्ठ ने मुहूर्त निकाला और उस मुहूर्त में राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। एक झांकी आपको मैं दे दूं रामचरित्र की, तो उसके बाद मैं कृष्ण चरित्र में जाना चाहता हूँ। महाराज अंतिम झांकी है कि भरत जी से पूछा भगवान श्री राम ने कि तुम्हारे हाथ में क्या है। भरत जी ने कहा क्यों पूछ रहे? बोले इसलिए पूछ रहा हूं कि आज निर्णय ये करना है कि 14 वर्षों के वनवास में कौन जीता है और कौन हारा है। भरत जी ने कहा आप जीते हो। अरे बोले तुमसे नहीं पूछता था,
हम समाज से पूछेंगे। समाज जिसको जिताए वो जीता, समाज जिसको हराए वो हारा। बोले महाराज पूछ लो समाज से, आप ही को जिताएगी। भगवान ने समाज से पूछा, बोलो 14 वर्ष का वनवास भरत को भी हमको भी, कौन जीता कौन हारा? आवाज आई, समाज ने कहा लखन राम सिए कानन बसहि और भरत भवन बसी तप तनु कसहि। बोलो दोनों को वनवास है कि नहीं? एक जंगल में एक भवन में रह के समाज ने निर्णय दिया, दोहो देश समूझी दोहो दिश समझी कहत सब लोग और सब विधि भरत सराहन जो, सब विधि भरत सराहन जो। भरत की सराहना हो रही चारों तरफ। अब देखो भगवान ने कहा बोलो समाज ने निर्णय दे दिया भरत तुम जीते। भरत ने कहा देखो समाज तो होता है भावुक, कभी भावुकता में निर्णय दे जाता है, इसलिए इस भावुक समाज की बात को हमें नहीं मानना। और कोई प्रमाण होए सो दो तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। भगवान ने कहा एक प्रमाण और है, मान जाओगे? बोले हाँ मान जाऊंगा। भगवान ने कहा भरत ये बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? भरत ने कहा छत्र है। अब बोले वो छत्र के नीचे कौन है? छत्र किसके ऊपर है? भरत ने कहा आपके ऊपर छत्र है और छत्र के नीचे आप हो। भगवान ने कहा हो गया निर्णय, जिसकी छत्र छाया होती है वो जीता होता है, जो छत्र छाया में बैठता है वो हारा होता है। इसलिए मैं तो हार गया तुमसे, तुम्हारी छत्र छाया में बैठा हूँ। भरत ने कहा नहीं मानूंगा महाराज, इसलिए नहीं मानूंगा, ये तो निर्जीव छत्र की बात है और आपने छाया कह दिया और आपने ऐसे नहीं मान, कोई प्रमाण ठोस हो तो हमें बताओ। भगवान ने कहा मेरे पास केवल एक ही प्रमाण बचा है, अब इसके बाद मांगोगे तो कोई प्रमाण नहीं होगा। बोलो मान जाओगे? भरत ने कहा मान जाऊंगा। भगवान ने कहा बोलो मान जाओगे कि नहीं? भरत ने कहा मान जाऊंगा यदि प्रमाण मिल जाएगा। भगवान ने कहा तो अंतिम प्रमाण सुनो, हम आपसे पूछते हैं भरत ये बताओ इस समय तुम कहाँ खड़े हो? भरत ने कहा आपके पीछे। अच्छा भरत केवल हमें यह बता दो कि तुम इस समय हमारे शरीर का कौन सा अंग तुम्हें दिखाई पड़ रहा है? भरत ने बड़े प्यार से कहा महाराज इस समय जब पीछे खड़ा हूं तो स्वाभाविक है कि आपकी पीठ ही मुझे दिखाई दे रही है। भगवान ने कहा हो गया निर्णय, जो पीठ देखता है वो जीता होता है, जो पीठ दिखाता है वो हारा होता है। अब तो बाप राम हार गया भरत तुमसे, पीठ दिखा रहा है, क्या अभी किसी प्रमाण की आवश्यकता है? भरत ने छत्र लक्ष्मण जी के हाथ में दे दिया और भगवान के चरणों में आके लौट गए और कहा श्री राघवेंद्र सरकार तुम्हारा जैसा बड़ा भाई यदि मिल जाए तो सैकड़ों जन्मों तक छोटा भाई बनने में कोई परेशानी नहीं है। क्यों? तुमने कभी जीवन में हमको हारा हुआ देखा? इसीलिए जब कभी खेलने के मौके आते थे भगवान से कहा भरत इसीलिए मैं आज जान गया तुम हमारी पार्टी में क्यों नहीं रहते थे, हमारी पार्टी में कभी खेले ही नहीं। जब कभी मौका आवे तो भरत की विपरीत पार्टी में खेलें। मैं कभी कभी सोचता भगवान हमारे साथ क्यों नहीं रहते, लेकिन आज जान गया था कि जब कभी हमारे हारने का मौका आ जाए तो भगवान श्री राघवेंद्र खुद ही हार जाए। लेकिन भरत को कभी हारा हुआ देखा ही नहीं, भरत के चेहरे पर हार की कभी गंध नहीं आई। कभी भगवान ने हार का दर्शन नहीं किया तो आज कैसे दर्शन करोगे? भगवान ने भरत को हृदय से लगा लिया। सामने खड़े हुए आचार्य वशिष्ठ से कहा महाराज श्री, आचार्य श्री, अब आप तिलक कीजिए, अब राम राजा बन जाएगा, अब राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। क्यों? आज भरत का छत्र मेरे साथ है,
एक दिन आपने मुहूर्त छांटा था। महाराज दशरथ हमारे जो पिताजी थे उन्होंने मुहूर्त स्वीकार किया था, लेकिन उस मुहूर्त में और कोई कमी हो कि न हो, लेकिन सबसे बड़ी कमी थी कि भरत का छत्र उस समय हमारे साथ नहीं था। राम राजा बनेगा तो केवल भरत के छत्र के नीचे बन सकता है, वरना राम राज्य की स्थापना बिना भरत के होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ही तो नामकरण किया था ना महाराज। आपने कहा था विश्व भरण पोषण कर जोई अता कर नाम भरत अश होई। तो भरत जैसा नाम तभी मिल सकता है जब विश्व के भरण पोषण की योग्यता किसी में हो। वो राम में नहीं है, वो केवल भरत में है, इसलिए भरत राजा बनेगा। तो भरत राजा बनेगा तो राम के राज्य की स्थापना होगी और उसी के नृपत्व में ही, उसी के ही सहयोगत्व में ही राम राज्य की स्थापना मैं कर पाऊंगा। इसलिए देखने में तो राम राजा है, लेकिन व्यवस्था तो सब सारी भरत की है, हमारी कुछ भी नहीं है। भरत ही राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। महाराज राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य की स्थापना हो गई और महाराज आगे चलकर सूर्यवंश और यदुवंश की चर्चा करते हुए 10वें स्कंद में महाराज सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा, अब ये बताओ तुम भगवान के कौन से चरित्र सुनना चाहते हो? तो परीक्षित के मुख से एकदम निकल पड़ा कि महाराज केवल मैं भगवान कृष्ण के ही चरित्र सुनना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे ये पता चल गया है कि भगवान कृष्ण के अलावा और कोई मेरे जीवन का उद्धार नहीं कर सकता। क्यों? कृष्ण ने ही मेरे जीवन को बचाया था। मैं तो माँ के पेट में ही मर गया था महाराज। उसने, भगवान कृष्ण ने हमारी माँ के पेट में जहाँ के हमारा जीवन वहां बचा लिया, तो मैं तो मर गया था, मुझे जिंदा किया, तो ये जीवन उन्हीं का है। इसलिए जीवन दाता की कथा सुनाओ, कृष्ण की कथा सुनाओ, और कुछ मुझे सुनने की इच्छा नहीं है। सुखदेव जी ने कहा राजन कुछ खा पी लो। तो परीक्षित ने कहा पिबंतम तन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से गिरा हुआ कथामृत पी रहा हूँ, क्या इससे भी बढ़िया दुनिया का कोई भोग हो सकता है? मैं बराबर पी खा रहा हूँ, मैं कथामृत पान कर रहा हूँ। इसलिए आप चिंता खाने पीने की न करें, मुझे भगवान कृष्ण के चरित्र सुनाएं। और जब कृष्ण के चरित्र की शुरुआत होती है तो जगह केवल वसुदेव का विवाह देवकी के साथ में और कंस की सारी व्यवस्था, आकाशवाणी का वो घर घर नाम अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो अंतायाम दहशे अबुध। जब कृष्ण की लीला शुरू होती है तो विवाह से शुरू होती है। आकाशवाणी ने करिश्मा बदला, कंस ने देवकी के बाल पकड़े और कहा मैं अभी वध कर दूंगा। वसुदेव ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले आकाशवाणी ने कहा इसका 8वां लाल मेरा काल बनेगा। वसुदेव जी ने कहा अच्छा ये बताओ, यदि इसका 8वां लाल तुम्हारा काल ना बनेगा तो तुम कभी मरोगे तो नहीं? अरे बोले मरूंगा तो अपने आप मरूंगा, लेकिन इसके 8वें लाल से तो नहीं मरूंगा। वसुदेव जी ने कहा अच्छा चलो मैं वचन देता हूँ कि जितनी इसकी संतानें होंगी देवकी की वो तुम्हारे पास लाऊंगा, चाहना तो छोड़ना और चाहना तो मारना। जब ये वचन कंस को वसुदेव जी ने दिया तो वापस रथ मथुरा आ गया और समय आने पर कीर्तिमान पैदा हुआ। देवकी के गर्भ से वसुदेव जी लेके पहुंचे, कंस ने वापस कर दिया। नारद जी ने इसके मति को घुमाया। क्यों वापस कर दिया? बोले पहला था। नारद जी बोले तुमने कैसे जान लिया पहला था? अरे बोले पहला होता है, 8वां होता है। तो नारद जी ने एक फूल घुमाया और फूल की सारी पंखुड़ियों में से पूछा बताओ इन पंखुड़ियों में पहली पंखुड़ी कौन है? कंस ने कहा इस पूरे फूल में ये बता पाना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन पहली है और कौन 8वीं है, कोई निशान थोड़ी लगा।
नारद जी ने कहा इस पूरे 8 संतानों के चक्र में तुम नहीं जान सकते कौन पहला है कौन 8वां है, इसलिए तुम्हारे लिए पहला भी 8वां भी पहला है। नारद जी ने ऐसा क्यों किया? नारद जी जानते हैं कि ये संतानें मरने वाली नहीं है, लेकिन कंस के पाप का घड़ा जितनी जल्दी भरेगा भगवान उतनी जल्दी आ जाएंगे। समय कीर्तिमान को ही नहीं मारा, 6 संतानों को कंस ने मारा। 7वें में भगवान स्वयं शंकरषण आ गए जी। ओहो स्वयं महाराज शेष भगवान पधार गए। रोहिणी के गर्भ में, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में योग माया के द्वारा भगवान ने प्रतिष्ठापित करवा दिया। समय आ गया 8वें गर्भ का। महाराज देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, यशोदा के गर्भ से योग माया आ रही है। भगवान की सारी व्यवस्था है, योग माया का प्रभाव दोनों जगह है, लेकिन आज योग माया के प्रभाव के पहले ही देवता देवकी के गर्भ में आए हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आ गए। देवताओं ने जिस समय देखा कि देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आ गए तो गर्भ स्तुति करने लगे। प्यार से देवताओं ने गाया, आप भी गुनगुनाइए, भगवान उतनी ही जल्दी आएंगे जितनी प्यार की स्तुति देवताओं के साथ आप गुनगुनाओगे। प्यार से गाना। अभी आते हैं श्याम। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा महाराज भगवान के आगमन की सारी तैयारियां हैं। बड़े हवा तो आज तक नहीं चली, इतनी बढ़िया हवा आज तक नहीं चली। देखो हवा के 3 गुण होते हैं, एक तो हवा शीतल होए, ठंडी होए और मंद होए, माने धीमी होए, और उसमें कहीं सुगंध आ जाए तो हवा के 3 गुण पूरे हो जाते हैं।
यहाँ आज भगवान के आगमन में शीतल मंद और सुगंध, ये शीतल पवन प्रवाहित हो रहा था। किसी ने पूछा आज हवा को क्या हो गया, इतना बढ़िया क्यों चल रहा है? तो एक ने जवाब दिया कि देखो पवन देव ने एक निर्णय लिया कि रामावतार तो हनुमान जी के नाम हो गया। क्यों? जो सौभाग्य कौशल्या और दशरथ को नहीं मिला, जानकी को नहीं मिला, जो भगवान किसी के भी बस में नहीं हुए, बोलो किसके बस में हुए? सुमेर पवन सुत पावन नाम, और अपने बस करी राखे राम, राखे हनुमान जी अपने बस में कर लिए भगवान को। पवन देव ने सोचा कि कृष्णावतार हमारे नाम होगा, मैं भगवान की लीला में सहायक बनूंगा। किसी ने पूछा तो क्या करोगे? बोले भगवान की सेवा। अरे बोले भगवान की सेवा तो बाद में करना, पहले समाज की सेवा करो। समाज की सेवा करोगे तो भगवान की सेवा ही मानी जाएगी। देखो जो व्यक्ति समाज की सेवा करता है वो भगवान की ही सेवा करता है, क्योंकि समाज की व्यवस्था तो भगवान की है, इसलिए समाज की सेवा करना भी भगवान की सेवा में ही सम्मिलित होता है। जब कभी सामाजिक कार्यों में आपको कोई योगदान करना पड़े, आगे बढ़ना पड़े या सहयोग करना पड़े, तो ये समझना चाहिए ये भी भगवान की ही सेवा में कर रहा हूँ। इसमें अहंकार नहीं, इसमें नहीं कि साहब इनको किसने कहा था, यदि भगवान ने प्रेरणा न दी होती तो ये आदमी आगे क्यों आता। इसलिए प्रेरक बनकर आप भी सहायक बन जाते हैं महाराज। इसलिए शीतल मंद पवन प्रवाहित होने लगी। अच्छा जरा देखना, भादों का महीना आ गया। किसी ने पूछा भादों का महीना क्यों आया, भादों का महीना क्यों चुना? भादों का नाम है भाद्रपद महीना, इसका शुद्ध नाम है भाद्रपद। भाद्रपद माने कल्याणकारी। अच्छा बताओ किसानी जानते हो कि नहीं जानते? देखो सावन में वर्षा होए, कुंवार में वर्षा होए, यदि भादों में वर्षा न होए बोलो फसल सही होती है? नहीं होती। उत्तर प्रदेश में भादों की वर्षा से ही कुंवार और कार्तिक की फसल बढ़िया होती है। अष्टमी तिथि रखी। अष्टमी तिथि क्यों रखी? देखो अष्टमी तिथि इसलिए रखी कि ये पक्ष के मध्य की है। 15 दिन का पक्ष होता है, अष्टमी को पक्ष का मध्य होता है, और मध्य भगवान को बड़ा पसंद है। रामावतार में तो मध्य ही मध्य आया था। मध्य दिवस अति शीत न घामा, यहाँ भगवान ने मध्य स्वीकार किया। महाराज कृष्ण पक्ष आया, ये भगवान के कलर से मिलता जुलता है। भगवान का सांवला शरीर है, ये कृष्ण का पक्ष है, अपनी बिरादरी का है। और महाराज रात को 12 बजे का समय क्यों चुना? देखो अष्टमी को चंद्रमा 12 बजे उदय होता है, 12 बजे के पहले नहीं होता। भगवान ने सोचा कि हो सकता है कि वसुदेव देव की हमारा जात कर्म संस्कार न कर पाए, क्योंकि हाथों की हथकड़ी पैरों की बेड़ी लगी होगी। तब क्या होगा? तब चंद्रदेव हमारे कुल के देवता हैं, यदि वो आकाश में 12 बजे उदय हो जाएंगे तो कोई हमारा जात कर्म संस्कार करे चाहे न करे, लेकिन हमारे कुल देवता तो हमारा जात कर्म संस्कार करेंगे। अरे बोले वो तो चंद्रमा आकाश में है, वो तुम्हारा जात कर्म संस्कार कैसे करेंगे? बोले आपको पता नहीं है, हमारे कुल देव समुद्र से पैदा हुए। बोले चंद्रमा कहाँ से निकला? समुद्र से। समुद्र से नहा के निकलेंगे और अपनी किरणें हमारे पास तक ले आएंगे, अपनी चंद्र रश्मियों के द्वारा ही हमारा जात कर्म संस्कार करा देंगे, तो रश्मियों से ही मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा, कुल देवता के हाथों मेरा काम होगा। इसलिए जब तक हमारे कुल देवता नहीं आकाश में आ जाते मैं जन्म लेने वाला नहीं। रोहिणी नक्षत्र चुना भगवान ने। क्यों? रोहिणी ने कहा महाराज देवकी को ये सौभाग्य दे रहे हो, क्या हम अभागिनी को ये सौभाग्य नहीं मिल सकता था? रोहिणी भगवान को बहुत प्रिय हैं, लेकिन वरदान देवकी को दे रखा था। तब रोहिणी से ये कहना पड़ा भगवान को कि देख रोहिणी, तेरी कोख से मैं जन्म तो नहीं ले रहा हूँ, ये बात तो सदैव गम रहेगा मुझके अंदर, लेकिन एक बात सुन, जब तक तेरा नक्षत्र नहीं आ जाएगा तब तक मैं देवकी के गर्भ से भी पैदा होने वाला नहीं हूँ। इसलिए रोहिणी नक्षत्र आएगा तभी मैं पैदा होऊंगा। तो महाराज रोहिणी जी इतने में ही खुश हो गई, चलो हमारा नाम तो भगवान
के जन्म के साथ जुड़ गया। इस तरह सारे संयोग जोड़ने के बाद भगवान ने देवकी रूपिया विराशित यथा प्रच्याम दिशीन्द्र पुष्कला। जैसे प्राची दिशा में चंद्रमा उदित हो जाता है, भगवान देवकी रूपी गर्भ गुहा से प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आप बड़े बुद्धिमान हो। मथुरा में इतनी धीरे जय बोली जाती है, गोकुल वाली जय ज्यादा जोर से बोली जाती है। मथुरा में मामा कंस का राज्य है, ज्यादा जोर से जयकारा लगा दो। सो रहे हैं मामा, यदि जग जाए तो कथा ही बंद हो जाए। इसलिए आप बड़े समझदार हो। मथुरा का जयकारा धीरे, लेकिन गोकुल में कंजूसी मत करना। वहाँ जब पहुँचना तो जोर से जयकारा लगाना, वहाँ कोई डर भय नहीं, वहाँ तो नंद का राज्य है ना। तो महाराज यहाँ जो ही पैदा हुए सो देवकी और वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। भागवत का लिखते हैं तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं साम्रपयोदशोभगं। क्या बढ़िया रूप भगवान का है। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजईक्षणं, कमल के समान की आंखें, अम्बुजईक्षणं। और रूप कैसा है? ताम अद्भुतम, अद्भुत रूप है। सबके दो हाथ होते हैं और भगवान के चार हाथ हैं। बोलो अद्भुत हैं कि नहीं है? दुनिया का कोई बालक कपड़े पहन के पैदा नहीं होता है, ये पीतांबरम। बोलो अद्भुत है कि नहीं है? दुनिया का बालक कोई सामान लेके नहीं पैदा होता, लेकिन चतुर्भुजं शंख गदायुधा सामान लेके आया। महाराज भृगुलता का चिन्ह इनके वक्षस्थल में था। ऐसा पवित्र सौंदर्य, ऐसा पवित्र धर्म भगवान ने दर्शन कराया। देवकी वसुदेव ने दर्शन पाया और बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि आप हमारे सामने इस रूप में आए हो, मैं तो आपका रूप छोटा वाला चाहता हूँ, जिसमें आप बालक बने हुए हो, प्राकृत शिशु बने हुए हो, इसलिए आप प्राकृत शिशु बन जाओ। भगवान ने कहा मैं शिशु बन जाऊंगा तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, और अभी मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दो तो अभी कंस का वध कर दें, क्योंकि सुदर्शन मेरे पास है, चक्र मेरे पास है, गदा मेरे पास है। लेकिन वसुदेव ने कहा आप कुछ मत करिए, केवल बालक बन जाइए। भगवान श्री कृष्ण प्राकृत शिशु बन गए। मैया देवकी ने दुग्ध पिलाया और प्यार से उन्हें आदेश दिया भगवान ने कि देखो अब हमको यहाँ मत रखो, रातों रात गोकुल पहुंचा दो, वहाँ यशोदा के कन्या पैदा हुई है उसको ले आओ, मेरे आने की सूचना कन्या देगी और मैं समय से आ जाऊंगा। भगवान श्याम सुंदर की आज्ञा पाकर वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को सूप में लिटाया और सोचने लगे कैसे चलेंगे, लेकिन बारे प्रभु की करुणा, जो ही भगवान सर पे आए सोई हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी और कमर की तो खुल गई। ये भगवान की करुणा थी। सब रास्ते खुल गए, दरवाजे खुल गए। योग माया के प्रभाव में सारे सैनिक सो गए। वसुदेव आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं और चलते चलते देखा क्या कि आगे कुछ लोग चारपाई डाले रास्ते में सो रहे हैं मथुरा के। अब बड़ा गड़बड़, अंधेले में कहीं पैर न लग जाए किसी चारपाई में पिताजी का। भगवान को चिंता हुई कृष्ण को, तो कृष्ण ने आवाज लगाई, हे घनश्याम। देखो एक घनश्याम भगवान का नाम है, एक घनश्याम काले काले बादलों का भी नाम है। घनश्याम चौके बादल आए, क्या है मोहन? भगवान ने कहा यार हमारे नाम राशि हो, तुम्हारा भी घनश्याम नाम है, मेरा भी घनश्याम नाम है, थोड़ा काम कर दो मेरा। बताओ। बोले ज्यादा जोर से न बरसना, लेकिन धीरे धीरे बरस के चारपाई तो हटवा ही सकते हो। तो जो ही भगवान ने आदेश दिया तो मंदम मंदम जलधरा जगुरुन जुग सागर।
मंद मंद वर्षा होने लगी। जो ही वर्षा होने लगी लोगों ने अपनी चारपाइयाँ उठाई। बोले भैया हमें लगता नहीं सोने को मिलेगा, भीतर चले गए, रास्ता साफ हो गया। बसदेव जी आगे बढ़ गए। जमुना जी का पार आया। अरे राम, इतनी बड़ी जमुना कैसे मैं पार करूँगा। भगवान मुस्कुराने लगे। सूप में गजब हो गया, मैं सर पे बैठा हूँ। और बसदेव जी सोच रहे जमुना जी कैसे पार होंगे। और जबकि गोस्वामी जी लिखते हैं नाम लेत भव सिंधु सुखानी करहु विचारी सुजन मन माही। यहाँ बसदेव जी सोच रहे हैं जमुना कैसे पार हुआ, भवसागर पार हो सकते। भगवान ने कहा रे घुसो तो सही, मैं तो बैठा हूँ सर पे, काहे को चिंता कर। बसदेव जी की हिम्मत बढ़ी, आगे बढ़े। जमुना जी और बढ़ी। जमुना जी ने सोचा कि लाओ भगवान के चरण छू लें। और चरण छूने के लिए जमुना जी बढ़ती चली आ रही। ये पता नहीं है कि चरण कभी मिलेंगे जब पिताजी डूब जाएंगे। वाह वाह वाह। जब 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 नाक तक पानी आ गया तो वसुदेव जी ने जब देखा कहा अरे बचाओ बचाओ, भगवान ने देखा बाबा कि नाक तक पानी आ गया तो भगवान ने एक पैर निकाला सूप से और एक जमुना जी ने मारा। जो ही जमुना जी में पैर लगा तो जमुना जी को चरण मिल गया। एकदम मार्गम ददौ सिंधिरिव श्रियपते, भगवान को मार्ग दे दिया जमुना जी ने। जमुना जी पांच हो गई। वाह बाबा, बहुत बढ़िया प्यारा दृश्य। भगवान को लेकर वसुदेव जी यशोदा के पास गए, वहां कन्या को उठाया, श्याम सुंदर को लिटाया और प्यार से एक बार भगवान को देखा तो मन मोह हो गया। बाबा खड़े के खड़े रह गए। भगवान ने सोचा कि यदि मैंने दोबारा देख लिया तो ये बाबा जाने वाले नहीं हैं। सो नंद बाबा के घर में वसुदेव जी पकड़ जाएंगे। तो उन्होंने अपना मुंह घुमा लिया। वसुदेव जी ने कन्या ली और मथुरा पहुंचे। और जब मथुरा में अभी तक कन्या नहीं रोई, लेकिन जो ही कन्या को देवकी के गोद में डाला से लगी रोने कन्या। अभी तक नहीं रोई, लेकिन आज तो उसने गजब ढा दिया रोने में। ऐसी विचित्र रुलाई करी कि सारी योग माया का प्रभाव ही खत्म हो गया। जो जहां सैनिक था वहीं आवाज लगाने लगा, जागते रहना जागते रहना। किसी ने पूछा जागते तो रहना, लेकिन ये बताओ इसके पहले क्या हुआ। बोले इसके पहले क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये बताओ तुम बताओ क्या हुआ। बोले हम तो सो गए। उसने कहा हम भी सो गए। अरे बोले तो सो गए, चलो सूचना करो कंस के पास कि पैदा हो गया। जो पीछे हुआ ना तुम हमारी बताओ ना हम तुम्हारी बताए। सब कंस के पास सूचना गई। कंस आया, उसने कन्या को गोद से खींचा और पत्थर की शिला पर पटकना चाहता था कि हाथ से कन्या छूट गई और आकाश में गई। और आकाश में आवाज लगाई, किम मया हतया मंद, किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत। हे मंद, हे मूर्ख, किम मया हतया, मेरे मारने से क्या होगा। तेरे मारने वाले तो पर 84 कोष में पैदा हो गया। सूचना पाई, कहाँ पैदा हुआ ये नहीं बताया। आकाश में अष्टभुजी दुर्गा का रूप बनाकर वो आकाश में विलीन हो गई। कंस पछाड़ खा के गिरा। देवकी वसुदेव से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब क्षमा मांगने से फायदा क्या होता है, जो होना था सो तो हो गया। महाराज ये कंस की योजना बनने दीजिए, थोड़ी देर के लिए गोकुल पहुंचिए, जहाँ अभी अभी योग माया का प्रभाव खत्म हुआ है। सुनंदा जगी है, यशोदा के पास पहुंची, देखती क्या है। अरे अरे देखो देखो, एक कितना बढ़िया छौना, एक छोटा सा बालक एक कपड़े में लपटा हुआ, झीनी चदरिया में लपटा हुआ और खेल रहा है। और सुनंदा ने सोचा कि ये देखें लाला है कि लाली। मन में कहा हे भगवान लाली ना हो और कोई बात तो नहीं, लेकिन नंद बाबा के गले में जो बढ़िया सा हमारा जंजीर पड़ी हुई है सोने की, वो तो तभी मिलेगी, मोतियों की माला तभी मिलेगी जब लाला होएगा। 108 बार हरि शरणम का जप किया और उसके बाद धीरे से चदरिया खोली तो देखते क्या है, अरे लाला है। से एकदम मुंह से निकल पड़ा, बोलिए कृष्ण भगवान की जय।
ललकारा की आवाज बदल गई। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। वाह भाई वाह। तो बस चारों तरफ से एक ही आवाज आई, नंद बाबा के लाला हुआ, नंद बाबा के लाला हुआ। यशोदा को बधाई देने के लिए गोपिकाएं आई, गोप वाले आए, सब दरवाजे आ गए और महाराज यशोदा के दरवाजे सबने बधाई दी। गोपिकाओं ने कहा अरे यशोदा देखो हम कहेंगे बधाई और आप लोग जब हमारा शब्द खत्म हो जाएगा बधाई का तब आप लोग बोलेंगी बधाई, एक साथ बोलेंगे। गोपिकाओं ने यशोदा को बधाई दी और कहा अरे यशोदा तेरे लाल की बधाई। इतनी आवाज नहीं आई, ऐसा लगता है आप तो बिल्कुल कुछ नहीं खाया पिया है, बिल्कुल एकादशी हो गई। जोर से बोलो। सब गोपिकाओं ने कहा अरे यशोदा आज चलो तेरे लाल की बधाई। अभी भी आवाज नहीं आई। अरे तब तक गोप वाले आ गए। गोप वालों ने कहा अरे बाबा आपको लाल की बधाई हो, ऐसा बोला जाता है, ऐसा लगता है। अरे अब हम समझ गए आपको ये शर्म आ रही थी बेचारी कि जोर से बोलेंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, कहीं किसी का नाम कन्हैया लाल ना हो। तो महाराज कन्हैया कन्हैया कहेंगी तो डांटी जाएंगी बेचारी। इसलिए चारों तरफ से गोप वालों ने यशोदा ने देखा क्या कि जिस समय इधर हुआ क्या कि गोपिकाओं ने देखा भगवान पालने में पड़े, हल्का सा झटका मारा, अब पालना झूलने लगा। गोपी ने गाना शुरू किया, हो कन्हैया झूले पले नानक होले झूला दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले झूला दीजो। नक होले झूला दीजो, नक धीरे झूला दीजो। नक होले झूला दीजो, नक धीरे झूला दीजो। ओ मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पले नक होले झूला दीजो। मेरो लाला झूले पले नक होले झूला दीजो। बना पालना काहे को यब बना पालना। काहे को यब बना पालना काहे को यब बना पालना। अरे काहे को यब बना पालना काहे को यब बना पालना। काहे के लागे फूलना नक होले झूला दीजो। काहे के लागे फूलना नक होले झूला दीजो। नक होले झूला दीजो, नक धीरे झूला दीजो। नक होले झूला दीजो, नक धीरे झूला दीजो। मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पले नक होले झूला दीजो। मेरो लाला झूले पले नक होले झूला दीजो। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। ओ जैसे रखे राम जी। परम पूज्य आचार्य पीयूष जी महाराज के श्रीमुख से गाए श्रीमद् भागवत कथा के ऑडियो कैसेट एवं वीडियो सीडी के लिए कृपया संपर्क करें 9415078010 9919971770 9450350613। महाराष्ट्र के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन हेतु संपर्क करें 9415078010 9919971770 9450350613।
राष्ट्रीय भक्ति योग मिशन प्रस्तुत करता है परम पूज्य आचार्य पीयूष जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के बाद भगवान श्री कृष्ण की पावन लीलाएं प्रारंभ होती हैं, उनकी बाल लीला। और बाल लीला का आनंद हमें तब मिलता है जब हम अपने मन मस्तिष्क में भगवान के बाल रूप को बसा लें। यदि हमारे मन में बाल रूप नहीं होगा, कहीं किसी जगह ऐश्वर्य रूप यदि हमारे मन में बसा हुआ है, तो हमें बाल लीला का आनंद नहीं मिलेगा। देखो, बाल लीला अलग है और ऐश्वर्य लीला भगवान की अलग है। एक वो परमात्मा है जो पूरे विश्व का नहीं, पूरे ब्रह्मांडों का नहीं, समस्त ब्रह्मांडों का संचालन करता है, वो उसकी ऐश्वर्य लीला है। और एक वो परमात्मा है जो यशोदा के घर में ठुमुक ठुमुक के चलता है और यशोदा से मक्खन मांगने पर उलझता है, रोता है, जमीन पर लौट जाता है। अब आप दोनों में कितना अंतर समझते हैं? क्या दोनों को एक किया जा सकता है? क्या जो समस्त ब्रह्मांडों का संचालक है, क्या उसका ये रूप देखा जा सकता है? दोनों के रूपों में यदि आपने एकत्र स्थापित कर दिया तो गारंटी इस बात की है कि आपको बाल लीला का आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐश्वर्य लीला भगवान की अलग है, बाल लीला अलग। एक बात बताएं आपको, एक संत एकनाथ जी वृंदावन में रहते थे और बहुत अच्छे संत थे। उनकी चर्चाओं से महाराज संत समाज की चर्चा एकनाथ जी से ही शुरू होती। बहुत अच्छे संत, उनकी इतनी निष्ठा थी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में कि भगवान नित्य उनके यहाँ शाम को दूध की ब्यारू करने जाते थे, दूध पीने जाते थे, उनके हाथ का दूध पीते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में दूध पी रहे थे एकनाथ जी के हाथ से, और अचानक एक बंदर कूदा दीवार से, और उस बंदर को देखा भगवान श्री कृष्ण ने, तो बंदर को देख के इतना डर गए कि हाथ से गिलास छूट गया और एक कोने में दुपक के जाके खड़े हो गए और बिना दूध पिए डर के भगवान अंतर्हित हो गए, चले। एकनाथ जी दो परिस्थितियों में एक साथ फंस गए। एक तरफ भगवान का दूध न पीना, दूसरा मन में एक यह भी भाव आया कि कैसे भगवान ही बंदर से भी डर जाते हैं। क्या भगवान बंदर से डर सकते हैं? सुनता सुना तो ये था कि रामावतार में बंदरों की ही सेना थी इनकी। तो दूसरे दिन जब श्याम सुंदर आए तो दूध का गिलास हाथ में दिया और हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, महाराज कल की आपकी लीला में मेरे मन में एक संदेह हो गया। भगवान ने कहा, वो कैसा? एकनाथ ने कहा, महाराज आप बंदर से डर गए थे? बोले, हाँ मैं तो बहुत डर गया था। एकनाथ बोले, महाराज तो क्या ये सच है कि आपने रामावतार में बंदरों की ही सेना का नेतृत्व किया था? बोले, हाँ वो भी सही है। तो फिर ये डर कैसा? क्या बंदर से भी आपको डर लगता है क्या? ये वही बंदर तो है, रामावतार और कृष्णावतार के बंदरों में कोई अंतर थोड़ी है। आप कैसे? मेरे मन में आया, क्या उस ईश्वर में इस ईश्वर में कुछ अंतर है क्या? ये बंदर से डरने वाला ईश्वर है, वो बंदरों का नेतृत्व करने वाला ईश्वर। तब एकनाथ के सामने श्याम सुंदर मुस्कराए और कहा, संत तुम नहीं जानते, ये मेरी बाल लीला है और वो मेरी ऐश्वर्य लीला थी। यदि तुम्हें कृष्णावतार में ही हमारी ऐश्वर्य लीला का दर्शन करना है तो फिर महाभारत के कृष्ण के पास चलना होगा। अर्जुन के रथ पर वही कृष्ण बैठा होगा और अर्जुन युद्ध से मुकर रहा होगा और गांडीव छोड़ रहा होगा, रथ के पीछे वाले हिस्से में जहाँ पे दुपक के बैठ रहा होगा, और मैं उसे गीता का उपदेश देकर कह रहा हूँगा कि अर्जुन तू कायर बन रहा है, तुझे युद्ध करना चाहिए, तुम्हें इनको मारना चाहिए जो तू युद्ध करने के लिए जो तुमसे तैयार हैं। ये कायरता कैसी? वो मेरा ऐश्वर्य रूप होगा, ये मेरा बाल रूप है।
तो बाल रूप को ऐश्वर्य रूप के साथ जोड़ोगे तो तुम्हारे यहाँ दूध पीने थोड़ी आएंगे। बाल रूप में ही तो दूध पिया जाता है, कोई सयाना थोड़ी दूध पीने आता है। तो एक तरफ दूध भी पिलाना चाहते हो और एक तरफ ऐश्वर्य लीला भी देखना चाहते हो, तो ये दोनों एक साथ चलने वाले नहीं है। गोस्वामी कभी कभी ये तो डरा हुआ दिखाई पड़ेगा, कभी कभी रोता हुआ दिखाई पड़ेगा, कभी कभी मचलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये जो मचलना है, जो रोना है, ये जो जमीन पर लौट जाना है, कभी कोई चीज मांगना है, ये उनकी बाल लीला है। अपने भक्तों के लिए वो बाल लीला का प्रदर्शन करते हैं और इसमें उनके भक्तों को आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए बाल रूप बन जाते हैं। तो आप बाल रूप का दर्शन करना चाहते हो तो बाल रूप का ही ध्यान करना। ऐश्वर्य रूप का ध्यान करोगे तो मजा नहीं आएगा, फिर उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। सो महाराज देखिए, आइए आनंद लीजिए बाल रूप का। भगवान ने पूतना मारी है, तृणावर्त मारा है और महाराज एक दिन शक्रासुर का भी वध किया। गर्गाचार्य जी ने स्वयं आकर नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के नामकरण संस्कार किए। भगवान का नाम कृष्ण पढ़ा है, वासुदेव पढ़ा है और बलराम जी का नाम शंकरषण और बलराम, ये दो नाम दिए गए। अब शुरू होती है भगवान की बाल लीला और इतनी प्यारी बाल लीला है कि 2 अध्यायों 2 श्लोकों में बाल लीला का माखन चोरी का वर्णन व्यास जी ने किया है। भगवान अपनी पूरी मंडली बनाते हैं, एक बच्चों की, जिसमें श्री दामा भी है, मधुमंगल भी है, बलराम जी भी है और मनसुखा भी है। काफी बड़ी मंडली है भगवान की, छोटे छोटे बच्चों की। और एक दिन उन बच्चों को इकट्ठा करके भगवान ने सबसे पहला प्रश्न किया, अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में दूध होता है कि नहीं होता? तो सबने कहा होता तो है। भगवान बोले अच्छा ये बताओ तो होता है तो पीने को भी मिलता होगा? तो मनसुखा बोला ये तो पूछते नहीं है कि मट्ठा मिलता है कि नहीं मिलता, दूध पूछ रहे, मट्ठा तक तो मिलता नहीं है, दूध तो बहुत बड़ी बात है। भगवान ने पूछा तो फिर कहाँ चला जाता है ये सारा दूध? तो बच्चों ने बताया कन्हैया तुझे पता नहीं है, वो तो सारा का सारा दूध मथुरा में गोपिकाएं बेच आती हैं और हम लोगों को मट्ठा भी नहीं मिलता। गौएं हमारी, हम काम करें और मथुरा में सारा दूध और दही बिकता है जाकर। अब भगवान के मन में आया ये तो बड़ा गलत बात है, हम लोगों को बच्चों को दूध मिलना चाहिए। अच्छा चलो हम लोगों को ना मिले ये बताओ उन गौओं के बछड़ों को मिलता है कि नहीं मिलता? तो श्री दामा ने कहा भाई और तो हम जानते नहीं, लेकिन वो बछड़े ढीले तो जाते हैं, जब दूने का टाइम होता है तो ढीले तो जाते हैं और हमने ध्यान नहीं दिया। मनसुखा बोला वो ढीले पिलाने के लिए नहीं जाते। बोले फिर काहे को ढीले जाते हैं? बोले वो ढीले जाते हैं सिर्फ पनवाने के लिए, जब तक गाय के दूध स्तनों में नहीं आता तब तक तो बच्चा स्तनों में, और जहाँ स्तनों में दूध आ गया सो बछड़े को खींच के बांध देती हैं गोपिकाएं किनारे और सारा दूध निकाल लेती हैं, मथुरा में बेचा। भगवान ने कहा कितनी गलत बात है, हम लोगों को ना मिले तो ना मिले, लेकिन उन बछड़ों को तो मिलने चाहिए जिनकी माताओं का दूध होता है। देखो हम लोग कितना अन्याय करते हैं, हम लोग दावा इस बात का करते हैं क्योंकि भाई हम इसलिए दूध दूते हैं कि हम चारा नहीं खिलाते। भाई चारा खिलाते हो तो तुम ज़्यादा दूध लो, लेकिन आखिर उस बछड़े को तो मिलना चाहिए जिसकी माँ का दूध है। लोग उसको पीने ही नहीं देते। जब बेचारा वो थन से चपकता है और वो गाय का पालक खींचता है अपनी ओर खूंटे में बांधने के लिए, ऐसी बड़ी खींचतान होती है वो अपनी माँ का दूध पीना चाहता है और तुम उसको छुड़ाना चाहते हो। ये युद्ध मैंने अपनी आंखों से देखा। भगवान ने कहा हम लोगों का पहला काम होगा उन बछड़ों को दूध पिलाना, ये पहला काम हम लोगों का होगा। क्या बात है, भगवान के मन में बात आई और सारे बच्चों से कहा सब लोग अपने अपने घरों के बछड़े छोड़ो। जब बछड़े छोड़ने की बात आई तो सारे बच्चों ने अपने अपने घर के बछड़े छोड़ दिए। भगवान ने कहा तो छोड़ने में क्या दिक्कत, और उसके बाद सो गए पड़ के। अब जब सवेरा हुआ और गोपी जगी तो देखा क्या कि बछड़ा दूध पी रहा है। दौड़ के गई
और उसने बछड़ा खींच के बांधा। सोचने लगी कि शायद अभी अभी छूटा होगा, थोड़े दूध पिया होगा। तो बेचारी दोहनी लेके गई और जो ही पानी का छींटा मारा, सोचा कुछ तो होएगा ही थनों में। और जब रात भर की पिलाई गाय, तो गाय पूरी तरह से कष्टित, बछड़े से परेशान थी। ऐसी लात मारी गाय ने कि किसी की तो मटकी फूट गई, किसी की कोहनी फूट गई, किसी का पैर टूट गया। सारी गोपिकाएं कुछ न कुछ प्रसाद जरूर पा गई। और एक ही साथ सब घर में ये हुआ है, सबका टाइम फिक्स था गाय धोने का, सबको प्रसाद मिला। और जमुना जी के किनारे एक ही बात की चर्चा, अरे अली आज मैं मथुरा नहीं जाऊंगा। दूसरी बोली क्यों? बोले मथुरा इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारा तो सारा का सारा दूध बछड़ा पीएंगे। दूसरी आई, हम भी नहीं जाएंगे। क्यों? बोले बछड़ा पीएंगे। तीसरी आई, हम भी नहीं जाएंगे। क्यों? बछड़ा पीएंगे। अब जमुना जी के किनारे यदि चर्चा है तो एक ही बात, हरियाली बछड़ा पीएंगे, बछड़ा पीएंगे। मनसुखा की भाभी बड़ी होशियार है, उसने कहा एक का बछड़ा पी जाए, दो का बछड़ा पी जाए, सबके बछड़े एक साथ थोड़े, एक का धोखे में छूट जाए, दो का धोखे में छूट जाए। अपने घर के बच्चों को डांटो, अभी से पता चलता है, देखो अभी हम पता लगाते हैं। और जो ही मनसुखा का कान पकड़ा और कान पकड़ के घुमाना शुरू किया। जो ही कान जोर से घुमाया तो नए चोर की दम कितनी हुई। हाँ, मनसुखा बोला अरे तो काहे कान काहे तोड़े डाल रही हो, हमने थोड़ी ढीले तो कन्हैया ने कहा था तो ढील दिए थे, इसमें हमें हमारा क्या दोष है। उसने कहा हमने ढील दिया, हम कल से नहीं ढीलेंगे, कान छोड़ो हमारा। पता लग गया कि बछड़े कन्हैया के कहने पे छोड़े गए। सवेरा हुआ, कन्हैया ने बच्चों को बुलाया, क्या हुआ कल? मनसुखा ने कहा बात मत करो। क्यों? बोले भी कल वाला दर्द कर रहा है, इतना खींचा गया है और तुम फिर कुछ बातें बताओगे। भगवान ने कहा हम ये पूछना चाहते हैं कि कल कितनी देर तुमने बछड़े पिलाए थे और कितनी देर बाद बांध दिए थे, हमें ये बताओ। मनसुखा ने कहा बांध दिए थे? अरे हमने तो शाम को ढील लिए, सो गए, सवेरे तक पीते रहे। भगवान ने कहा गलती तुम करो और आंखें हमसे। भाई तुमको 4 बजे गोपी जगती है, तुम 3 बजे जगो और 3 बजे जग के बछड़ा ढीलो और 3:45 बजे खींच के बांध दो। गोपी जान ही नहीं पाई कि बछड़ा पिया है कि नहीं पिया, तुम्हारा नाम भी नहीं आया। और मनसुखा ने कहा ये जुगाड़ तो बढ़िया है, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा, चलो आज करके देखते हैं सब लोग। अब बच्चों का काम, जो मन में आ जाए सोई तो कर डाला। 4 बजे गोपी के जगने का टाइम और इन लोगों ने पूरी मेजॉरिटी बनाई कि हमको 3 बजे जगना, 3 बजे जगना। और 3 बजे जग के बछड़े ढीले और 30 मिनट में बछड़े पिलाए और 3:30 बजे खूंटे से बछड़े बांध दिए। अब पूरा का पूरा दूध बछड़ा पी गया और 4 बजे गोपी जग गई। और पहला काम गाय दूध, जहाँ बछड़ा ढीला गोपी ने, तो देखो रोज बछड़ा ढीलती थी तो वो बछड़ा जल्दी से गाय के पास चला जाता। और आज जब गोपी ने बछड़ा ढीला तो वो खूंटा के अगल बगल ही घूमा, गाय की तरफ जा है। अब गोपी ने कहा हमें लगता है कल वाला दूध हजम नहीं हुआ इसको, क्योंकि आज तो दूध ही पीने। अब ये नहीं पता कि अभी अभी महाशय पी गया है, वहाँ क्या करें जाकर। अब जबरदस्ती झेल के ले गई, जो ही थन मुंह में दाबा सो बछड़ा दूध ही न पी। खैर बाद बछड़ा बांधा और जो ही पानी का छींटा गाय के थनों में लगाया सो गाय पूरी दूध पिया गई थी। उसने फिर लात फटकारी तो किसी के फिर कोहनी में लगी, किसी के पैर में लगी। आज जमुना जी के किनारे यदि चर्चा है तो एक ही बात की, हरियाली हमारी गाय को किसी ने मार दिया। अब बछड़े की बात नहीं, वो मारने की नहीं एक बात है, अब मार दिया गाय। दूसरी बोली हमारी गाय को ही मार दी। एक बोली एक को मारे, 2 को मारे, कोई ऐसा मंत्र फेंक गया जो पूरे गोकुल की गऊएं मार दी। अरे घर के बच्चों को डांटो, अभी पता चल जाएगा। तो मनसुखा की भाभी ने, मनसुखा सामने खड़ा था, एक खींच के झापड़ मारी, बोले बता किसने ढीले थे? मनसुखा ने कहा आज गाय को मार रही हो?
हमने ढीले थे तो बांध भी तो दिए थे, कोई ऐसा तो नहीं है कि हम ढीले ही रखे हों। गोपिकाओं ने कहा देखो पता चल गया, ये सब गड़बड़ी कन्हैया के कहने पे हो रही। अब सवेरे कोई बच्चा तैयार नहीं कन्हैया के कहने पे बछड़े ढीलने के लिए कि ये काम गड़बड़ है। भगवान ने कहा सब लोग एक काम करो, देखो बाल लीला है, इसमें ये ना सोचना कि कैसा परमात्मा है ये क्या कर रहा है। बाल रूप का आनंद लीजिए, उसके बाद मैं ऐश्वर्य लीला में भी पहुंचूंगा। एक दिन भगवान ने क्या किया कि अच्छा चलो बछड़े वाला काम खत्म करो यार, अब हम सब लोग एक साथ मेजॉरिटी बना के घरों में चले और गोपी का दही और मक्खन खाएंगे। अच्छा बछड़ों वाला मामला गड़बड़। मनसुखा ने कहा ये बात समझ में कुछ आती है, अरे भाई मार आर पड़े तो कुछ पेट में भी पड़े, अब मार खा रहे बछड़े दूध पी रहे। तो सब गोप वालों के साथ भगवान तैयार हुए और एक गोपी के घर में पहले ही नंबर पे पहुंचे। और गोपी बड़ी होशियार, और ये साहब गोपी इतनी होशियार कि जो ही भगवान ने मटकी उतारी और जो ही मटकी उतार के नीचे रखी थी कि तुरंत ये गोपी आई और इसने भगवान को पीछे से पकड़ लिया। अब भगवान भी बड़े बुद्धिमान, भगवान ने एक लोंदा तो मक्खन खा ही लिया था और दूसरा लोंदा मक्खन का हाथ में ले लिया कि पकड़ तो गया हूँ, जो मिल जाए सो ही मिल जाए। सो एक मुंह में था और दूसरा हाथ में लिया, सोचा कहीं ऐसा ना हो गोपी हाथ वाला छीन ले। सो उसने जबरदस्ती कन्हैया ने वो लोंदा लिया और वो भी मुंह में भर लिया। अब मुंह में हो गया ज्यादा, जल्दी में वो ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो मुंह घूम है ना, इतना ज्यादा हो गया। इधर गोपी ने उसी बीच में अपना घूंघट खोल के कहा बोल कन्हैया और चोरी करेगा और करेगा चोरी, आज मैं तुझको बांधूंगी और बांध के और यशोदा के पास ले चलूंगी। अब ये कहे सब और कन्हैया का मुंह न चले तो वो हूँ करे, वो शब्द न निकले। जब ये पूछा बता, बोल क्यों नहीं रहा बता, तो कन्हैया हूँ करे, अब शब्द निकले ही नहीं। गोपी के मन में आया कि ये हूँ क्यों कर रहा है, ये बोल क्यों नहीं रहा है, बोल तो लेता है। तो गोपी ने अपना घूंघट खोला और भगवान के मुख को ये देखने लगी कि देखें इसके मुंह में हो क्या गया, बोल क्यों नहीं रही। और जो ही गोपी का मुंह और भगवान का मुंह आमने सामने हुआ तो भगवान बड़े कारसाज, इन्होंने जो मुंह में मक्खन भरा था वो गोपी के मुंह में फुड़ कर दिया बड़ी जोर से। जो ही फुड़ किया मक्खन सो इसके आंखों में भर गया, मक्खन आंखों में मुंह में सब भर गया। सो ये दोनों हाथों से अपना मक्खन छुटाने लगी आंखों में। सो ये हाथ दोनों खाली छूट गए। कन्हैया भगा और दौड़ के मम्मी के पास आया और जो ही आया माता जी हाँ, बोले देख आज मैं कहीं गया हूँ सवेरे से ना, मेरा लाला कहीं नहीं गया और देखो कोई ना कोई उलैना लेके आ रही होगी। यशोदा ने कहा तू घबरा क्यों ना है, कोई आएगी तो खरी खोटी सुना के भगा भी दूंगी। गोपी आई, यशोदा उलहना लेने के लिए तैयार नहीं। आपको एक बात बताऊं, देखो जो भगवान की माखन चोरी लीला हो रही है ये दो रूपों में होती है। एक रूप तो यशोदा के पास रहता है 24 घंटे, 1 मिनट के लिए भी ये रूप अलग नहीं होता। और दूसरा रूप जो है भगवान का वो रहता है माखन चोरी में। अच्छा तो माखन चोरी में जो रूप रहता है ये जब घर आता है तो दोनों रूप एक हो जाते हैं। यशोदा जान ही नहीं पाती, दोनों एक हो जाते हैं, यशोदा नहीं जान पाती। इसीलिए यशोदा उलहना देने के लिए कोई का तैयार नहीं है। वो समझती है मेरा कन्हैया तो मेरे घर में। अच्छा और उसकी बात भी सही